अस्सलाम वालेकुम डी एम डी केट वॉरियर्स। तो कैसे आप सब? उम्मीद रखता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एम डी केट में वो कौन से मिस्टेक है जो कि आपके एम डी केट मार्क्स को तबाह करते हैं। अच्छा, मिस्टेक दो टाइप के होते हैं। एक वो मिस्टेक जो कि आप एग्जाम से पहले करते हैं और एक वो मिस्टेक जो आप एग्जाम के दौरान करते हैं। आज हम उन मिस्टेक के बारे में बात करने वाले हैं जो एम डी केट से पहले होते हैं, और ये मिस्टेक मैंने भी किए थे, इसलिए तो मेरे मार्क्स कम आए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहला मिस्टेक, आई विल डू इट लेटर। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इंसान को जब भी कोई काम दिया जाए तो वो कहता है कि मैं इसे कल करूंगा, या कहता है कि मैं इसे बाद में करूंगा, और इस बाद में वो काम रह ही जाता है और वो कर ही नहीं पाता है। और एक एमडी केट स्टूडेंट भी यही करता है कि वो पहले से ये सोचता है कि मैं इसे जब एमडी केट के लिए 2 मंथ्स रह जाए तो मैं तब ये कर लूंगा। लेकिन जब वो टाइम आ जाता है तब वो ये सोचता है कि अगर मैं ये पहले कर देता तो ये अच्छा होता, लेकिन अभी मुझसे कुछ भी नहीं होता है। और उस दौरान आपके पास बहुत कम टाइम होता है। आपको जो सिलेबस है वो भी रिवाइज करना होता है, और इसके साथ साथ आपको जो टेस्ट होते हैं वो भी देने होते हैं। तब बंदा जो है वो कंफ्यूज रहता है और कुछ नहीं कर पाता है। इसके अलावा आप कहते हैं कि मैं अगर अभी पढ़ूंगा ना तो मैं भूल जाऊंगा, इसलिए बेहतर है कि मैं बाद में पढ़ूं। लेकिन ये बिल्कुल गलत सोच है। आप अगर अभी पढ़ेंगे और बाद में भी पढ़ेंगे तो इससे आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो फुली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और आप उस चीज़ को एमडी केट में बिल्कुल अच्छी तरह से कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे ना तो आपके जो कंसेप्ट है ना वो वीक के वीक ही रहेंगे, और आप एमडी केट में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एमडी केट स्टूडेंट की बड़ी खामी होती है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अभी तो कोई भी नहीं पढ़ रहा है, ये है नो वन इज स्टडीइंग नाउ, अभी तो कोई नहीं पढ़ रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर एक पढ़ रहा है, सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे। आप अपने माहौल में देखिए, हर एक अपना सिलेबस कवर कर रहा है, लेकिन आप ही हैं जो कि काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मिस्टेक नंबर 2 पे जाते हैं, फोकसिंग ऑन अ सिंगल सब्जेक्ट। मैं अगर कहूँ ना, ये कोई मिस्टेक नहीं है, ये जो है हमारे पास बिगेस्ट ब्लंडर है। आप ब्लंडर कर रहे हैं। अगर आप किसी, फॉर एग्जांपल, मैंने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो कि हमारे पास सिर्फ बायो पर ही फोकस करते हैं, और ना वो केमिस्ट्री देखते हैं, और ना वो इंग्लिश हो गया। ये इंग्लिश और लॉजिकल है ना, ये अक्सर स्टूडेंट के वीक होते हैं। और मैं भी अपने टाइम में ना लॉजिकल पे और इंग्लिश पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करता था, और इसकी वजह से मेरे ना 3 एमसीक्यूज जो थे वो इंग्लिश के गलत हुए थे, और मेरा एक लॉजिकल का गलत हुआ था जो कि बहुत इजी एमसीक्यूज था, लेकिन मैंने इस मिस्टेक की वजह से वो गलत किया था। इसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स को भी इग्नोर करते हैं। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं ना, आप उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें जिसमें सब वीक होते हैं। बायो पे तो हर कोई फोकस करता है, और हमारे जो एमडी केट के स्टूडेंट होते हैं वो अपना सारा जो कंसंट्रेशन होता है वो बायो पर ही लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनके बहुत ही ज़्यादा लो मार्क्स आते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपने हर एक सब्जेक्ट को उतना टाइम देना है जितना उस सब्जेक्ट का हक है। अगर आप किसी चीज़ का हक ज़ाया करेंगे ना तो आपको कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 पर, जो कि आपके जो टॉपर साहिबान है ना वो भी ये मिस्टेक रिपीट करते हैं। वो है रीडिंग द चैप्टर बट इग्नोरिंग द एमसीक्यूज प्रैक्टिस। आपके जो टॉपर साहिबान होते हैं ना वो भी क्या करते हैं, 15-15 बार, 10-10 बार अपना रिवीजन कर देते हैं, लेकिन आपके जो टेस्ट होते हैं ना वो अटेंड नहीं करते हैं, जिससे ना उनका जो स्कोर है ना वो 0 पे आ जाता है, यानी कि वो फेल हो जाते। आपने अपने मोहल्ले में अपने दोस्तों को देखा होगा जो कि अपने टाइम में टॉपर थे, लेकिन एमडी केट से फिर भी रह गए क्योंकि उन्होंने मिस्टेक किए हुए थे। और इवन दो मैं भी इस तरह करता था, मैंने तकरीबन बार बार रिवीजन किया था, 10 बार से भी ज्यादा किया था, लेकिन मैं जो था ना मैं टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करता था, जिससे मेरे जो मार्क्स थे ना उसमें बहुत ज्यादा डिक्रीज आया था। और फिर लास्ट में मैंने ना एनजीकॉन एकेडमी के कुछ टेस्ट अटेंड किए थे, जिससे मेरा बहुत अच्छा ग्रिप बना था अपने कोर्स पर, और इसके साथ साथ मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो भी बूस्ट हुआ था। और इन टेस्ट की वजह से मैंने अपने जो रियल टेस्ट था एमडी केट का उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। अच्छा, आप इस वीकनेस पर कैसे कमांड हासिल करेंगे, उसके लिए आप 70/30 रूल यूज कर सकते हैं। इस 70/30 रूल का मतलब क्या है, आप ऐसा करें कि 70% जो टाइम है ना वो एमसीक्यूज को दे। एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए आपका 70% टाइम होना ही चाहिए। इसके बाद आपके पास जो 30% टाइम रहता है ना वो आप रिवीजन को दे। इस तरह से आपका जो कोर्स है ना उस पे पूरा का पूरा ग्रिप आपका आ जाएगा, और आपको अपने टेस्ट के दौरान कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो सिर्फ रिवीजन का कोई फायदा नहीं है। अगर आप फिर 300 बार भी रिवीजन करें ना
تو میں کہتا ہوں یہ فضول ہے، جسٹ بکواس ہے، آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ کیا، آپ نے اپنا بیسٹ نہیں دیا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم اسٹڈیئنگ ٹو ڈیپ، یہ بھی بہت بڑا مسٹیک ہے اور میں اس مسٹیک کو دا ویسٹ آف ٹائم کہتا ہوں۔ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، وہ انڈیا لیکچر انڈین جو لیکچر ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں، انگریزوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور ایون ان کو جو بھی ملتا ہے نا وہ لے لیتے ہیں۔ اپنے پاس اگر وہ پوری لائبریری بھی لے لینا تو ان کو کمی نظر آتی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ جو ہے نا اپنے سلیبس تک محدود رہیں، یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ گھومتے پھرتے ہیں نا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ تو آپ کے اپنے ہی سلیبس سے بننا ہے، تو باقی آپ جو چیزیں پڑھتے ہیں وہ تو جسٹ بکواس ہے، ویسٹ آف ٹائم ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں جو تھا نا میں نے صرف فزکس کے لیے جو زیان کا بک ہوتا ہے نا وہ لیا تھا، اس میں پریکٹس کرتا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی بک نہیں لیا تھا، اور میں جو تھا اپنے سلیبس سے ہی اسٹڈی کرتا تھا، اور اس کا مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ ایک تو یہ تھا کہ میرا جو ٹائم تھا نا وہ بچ گیا، اور دوسرا یہ تھا کہ میرا جو پیسہ تھا وہ بھی خرچ ہونے سے بچ گیا۔ میرے پاس بھی ایسے کلاس میٹ تھے جو کہ بہت زیادہ ڈیپ پڑھتے تھے، اور ان کے مارکس مجھ سے بہت زیادہ کم آئے ہیں۔ یہ تھے وہ سارے پوائنٹ جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہے اور میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا جاؤں۔ تھینکس فار واچنگ، گڈ بائے۔